साथियों, जय भीम। स्नेहा की चौपाल देख रहे हैं आप और बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। बता दें दोस्तों कि आज सबसे बड़ी खबर यह है कि कंगना रनावत जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं, उन्हें जातिवादी बताया जा रहा है। और ना सिर्फ जातिवादी बताया जा रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा है बाइकॉट कास्टिस्ट कंगना। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कंगना के कुछ पुराने ट्वीट है और उन पुराने ट्वीट में कंगना ने ये कहा है कि लगातार ये जो कास्ट सिस्टम है इसे मॉडर्न इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन भारत के संविधान ने रिजर्वेशन के माध्यम से कास्ट सिस्टम को बनाकर रखा है। इसी के साथ साथ उन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम को भी ये बताया कि रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से जो मेरिट है वो खतरे में आ जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इससे ब्रिलियंट लोग सफर करते हैं, उन्हें इनसे दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से जाति को लेकर कंगना रनावत का यह कहना है और रिजर्वेशन को लेकर यह मानना है कि रिजर्वेशन ही जातिवादी सोच को बढ़ावा देता है और संविधान जो है वो जातिवादी संविधान है। इसी प्रकार की जो बात है कंगना रनावत ने 23 अगस्त 2020 को अपने ट्विटर हैंडल से लिखी थी। रिजर्वेशन के लगातार खिलाफ और जातिवादी विचारों के खिलाफ कई बार कंगना रनावत के ट्वीट भी देखे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता के समर्थन में कई बार कंगना रनावत के ट्वीट देखे गए और उसके बाद अब जैसे ही कंगना रनावत को बीजेपी टिकट देने वाली है ऐसी बात पता चली है, लगातार कंगना रनावत को लेकर लोग अब ट्रोल कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल, इन्होंने भी कंगना रनावत को कास्टिस्ट बताया है और हैशटैग बाइकॉट कास्टिस्ट कंगना का इस्तेमाल किया है। यह करते हुए उन्होंने लिखा है कि जातिवादी महिला को लोकसभा पहुंचने से रोकिए, कंगना रनावत के खिलाफ ट्विटर स्टॉर्म में शामिल हो जाइए, अभी रिट्वीट करिए। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दे कि दिलीप मंडल आगे ये भी लिखते हैं कि इस बेवकूफ महिला को लगता है कि रिजर्वेशन नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। सोचिए अगर ये लोकसभा पहुंच गई तो रिजर्वेशन के मैटर पर ये क्या करेगी, रोकिए इसको, हैशटैग बाइकॉट कास्टिस्ट कंगना। तो इस प्रकार से लगातार कंगना रनावत को लेकर लोग जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं शिव कुमार चावला एएसपी से यह लिखते हैं, आजाद समाज पार्टी से लिखते हैं, इस महिला का राजनीति में आना बहुत बड़ा नुकसानदायक है। जातिवाद से ग्रस्त मानसिकता की यह महिला समाज के लिए ठीक नहीं है और राजनीति के लिए भी ठीक नहीं। आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है, कृपया बहुजन समाज कृपया बताएं। बाइकॉट कास्टिस्ट कंगना, तो इस प्रकार से लगातार बाइकॉट कास्टिस्ट कंगना का यूज करते हुए कंगना रनावत को लेकर एक स्ट्रॉम चलाया गया, एक ट्रेंड चलाया गया और लगातार उसका इस्तेमाल लोगों ने किया। इसी के साथ साथ कंगना रनावत को जातिवादी और उनके पुराने ट्वीट्स भी वायरल हो रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या इस जातिवादी बयान के लिए भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत पर खुश होकर टिकट देती है या फिर टिकट काट देती है। लेकिन लगातार लोग ये चाहते हैं कि ये लोकसभा में ना पहुंचे, क्योंकि इनका रिजर्वेशन पर जो समझ है वह समझ उनकी सही नहीं है। रिजर्वेशन पर अगर वो लोकसभा में पहुंचती है तो रिजर्वेशन पर अपनी बात जो करेगी वो नकारात्मक ही करेगी, क्योंकि उनकी समझ ही वैसी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मुरादाबाद से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। मुरादाबाद से आपको बता दें कि अखिलेश यादव, इन्होंने अपनी जो टिकट है वो पहले अपने एसटी हसन को यह टिकट जारी किया था और उसके बाद अभी खबर आई है कि उन्होंने उनका टिकट, एसटी हसन का टिकट काट दिया है और रुचि वीरा को टिकट दे दिया। इससे कॉन्फ्लिक्ट निर्माण हो चुके हैं और आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से रुचि वीरा, इनके पुतले को फूका भी गया। वहीं एसटी हसन के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मांग भी उठ रही है कि नहीं, एसटी हसन को ही टिकट देना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताए कि इसी में अखिलेश यादव को लेकर यादव समाज ने भी एक बड़ी चेतावनी दे दी है। उनका यह कहना, अगर मुस्लिम उम्मीदवार दिया तो तमाम यादव समाज जो है वो बीजेपी का समर्थन करेगा। तो ये एक प्रकार से आप देखिए अखिलेश यादव
लगातार नमाज इस शब्द से ही नहीं बल्कि मुस्लिमों से संबंधित हर शब्दों से जो है दूरी बनाने की बड़ी कोशिश कर रहे थे। पीडीए के फार्मूले में ए फॉर अल्पसंख्यक भी नहीं बोल पाए थे अखिलेश यादव, और इसके पीछे का मेन मकसद में एक मेन जो कारण है वो अब पता चल रहा है कि जो यादव समाज है उन्होंने चेतावनी दे दी है कि आप मुस्लिम कैंडिडेट ना दीजिए। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट दिया जाता है तो तमाम सारा का सारा जो यादव समाज है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मुरादाबाद में इसी के चलते, इसी फैसले के चलते, इसी चेतावनी के चलते मुरादाबाद में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का जो टिकट है मुरादाबाद लोकसभा का पहले एसटी हसन को दिया था और उसके बाद उसे कैंसिल करके अब रुचि वीरा को दे दिया है। लेकिन वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट्स ये भी हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि रुचि वीरा के बदले एसटी हसन ही उस क्षेत्र में चुनाव लड़े और इसीलिए रुचि वीरा इनका पुतला भी फूंका गया है। रामपुर से एक और खबर निकल कर आ रही है, समाजवादी पार्टी के लिए दुखद खबर है। रामपुर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव का बहिष्कार करते हैं। रामपुर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो वोट नहीं डालेंगे क्योंकि रामपुर के लोगों का यह मानना है कि आजम खान के साथ जो समाजवादी पार्टी ने किया है उस बात को लेकर लोग लगातार नाराज है और इसीलिए उनका यह कहना है, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष इन्होंने बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि वो अब जो है वो इस लोकसभा चुनाव में जो रामपुर की सीट पर जो भी कोई कैंडिडेट होगा उसका वह समर्थन नहीं करेंगे, वह बहिष्कार करते हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के 5 लोकसभा की सीटों को लेकर सारे के सारे जो पत्ते हैं वो बहुजन समाज पार्टी के खुल चुके हैं। 5 प्रत्याशियों के नाम जारी हो चुके हैं। बता दें कि उन्होंने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करके उन्होंने बताया है कि कौन से लोकसभा क्षेत्र में कौन लड़ेगा। तो बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड की जो सूची आई है आज ही वह सूची जारी हुई है, जिसमें टिहरी गढ़वाल इस लोकसभा क्षेत्र से नीमचंद्र छुरियाल यहाँ कैंडिडेट हैं। वहीं पौड़ी गढ़वाल इस लोकसभा क्षेत्र से धीर सिंह बिष्ट इन्हें उम्मीदवारी मिली है। वहीं अल्मोड़ा जो कि रिजर्व सीट है यहाँ से नारायण राम इन्हें टिकट दिया गया है। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर इस क्षेत्र से अख्तर अली माहीगिर इन्हें टिकट दिया गया है। वहीं आपको बताया कि हरिद्वार से जमील अहमद इन्हें टिकट दिया गया है और इन्हें बहुजन समाज पार्टी से जो है कैंडिडेट इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ साथ आपको ये बताए कि जो हरिद्वार लोकसभा से जिस प्रकार से जमील अहमद कासमी इनको प्रत्याशी बनाया गया है, यह क्षेत्र हरिद्वार क्षेत्र वह है जहां पर कभी बहन मायावती जी ने भी चुनाव लड़ा था। यहाँ पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 8 लाख से करीब है और जमील अहमद कासमी यह वह शख्स है जो 2012 में बिजनौर के मीरापुर विधानसभा में विधायक भी रह चुके हैं बसपा की तरफ से और अब की तारीख में अभी पश्चिम यूपी और उत्तराखंड के मदरसों के संगठन के अध्यक्ष भी हैं और लोकसभा के उन्हें टिकट मिली है। तो अभी आपको ये बता दें कि लगातार बहुजन समाज पार्टी की जो कैंडिडेट्स की लिस्ट सूची सामने आ रही है उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमे में चिंता की बात चल रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो कोलकाता है वेस्ट बंगाल से भी 40 सीटों को लेकर भी सूची आ गई है। तो लगातार अलग अलग प्रदेशों से जो लोकसभा के कैंडिडेट्स है बहुजन समाज पार्टी के उनकी सूची आ चुकी है और यहाँ 40 के 40 जो कैंडिडेट है इनकी सूची अभी जारी हो चुकी है। इसी के साथ साथ आपको ये बताएं कि बहुजन समाज पार्टी ने दारा सिंह प्रजापति इनको भी अपना प्रत्याशी बनाया और इसको लेकर अब संपूर्ण कुमार प्रजापति जाति में एक खुशी की लहर है। इस बात को लेकर नितिन मेश्राम इन्होंने बड़ी बात कह दी है क्योंकि दारा सिंह प्रजापति इन्हीं के साथ साथ इनके समुदाय की बात हो रही है तो ओबीसी कम्युनिटी की भी बात नितिन मेश्राम जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है, अधिवक्ता है, उनके माध्यम से की जा रही है। उन्होंने ये कहा है कि बहुजन समाज पार्टी जब नहीं बनी थी तो उत्तर प्रदेश के अंदर 78 ओबीसी जातियों में से किसी ने भी विधानसभा का मुंह तक नहीं देखा था। बहुजन समाज पार्टी के 1989 में
14 पिछड़ी जातियों को टिकट दिया गया। बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार जब चुनाव लड़ा 1989 में, तो 14 पिछड़ी जातियों को उन्होंने टिकट दिए। उसमें से 14 में से 2 जातियों को, 2 जो है वो 2 कैंडिडेट जीत गए थे। वहीं 91 में 1991 में 22 ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिया गया था, जिसमें से 4 कैंडिडेट जीते थे। वहीं आपको बताएं कि 93 में 93 में 32 ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिया गया था, जिसमें से 11 कैंडिडेट जीत गए थे। और 1995 में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी तो 11 के 11 मिनिस्टर थे। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों की पार्टी है। पिछड़े समाज का राजनीतिक आंदोलन सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने खड़ा किया है, जिसे बाकी सब पार्टियों ने भुनाने की कोशिश की। तो एक बड़ी बात नितिन मेश्राम इनके हवाले से निकल कर आ रही है, जहां पर उनका यह कहना है कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन दिया, किस प्रकार से उन्हें विधानसभा तक पहुंचाने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। वहीं आपको बताएं तेलंगाना से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तेलंगाना में छत्तीसगढ़ के 10 मजदूरों को कई महीनों से ईटा भट्टे के काम के लिए बंधक बनाया गया था। तो यहाँ पर जो है बंधवा मजदूर वाली जो किस्सा है वो सामने आया है। और इसी के साथ साथ बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन तमाम बंधवा मजदूरों को रिहा करवाया है। बता दें कि काफी प्रयास से ढूंढकर सूर्यापेट के बहुजन समाज पार्टी की टीम ने उन्हें छुड़ाकर छत्तीसगढ़ भेज दिया है। बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि गरीबों की ताकत है और आवाज है। आज इन्हीं के चलते, इन्हीं पैसे से चलती, इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं, आज इन्हीं लोगों के पैसों से यह बहुजन समाज पार्टी चलती है। ये ऐसा कहना बहुजन समाज पार्टी के जो सोशल मीडिया हैंडल है उनके माध्यम से ये ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी कि किस प्रकार से तेलंगाना के अंदर छत्तीसगढ़ के 10 मजदूरों को बंधवा बनाकर रखा गया था और कई महीनों से उन्हें बंधक के तौर पर रखा गया था। बहुजन समाज पार्टी के सूर्यापेट की टीम ने उन्हें बाहर निकाला। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि न्यूज़ 24 से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और जो डर लगातार लोगों को सता रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, धन्ना सेठों को लेकर, अब चुनाव जैसे ही करीब आ रहा है, इसी में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अदानी ग्रुप ने ओडिशा के गोपालपुर पोर्ट को 3,350 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो अब यह जो बंदर है गोपालपुर का, अब यह अडानी का हो चुका है। ग्रुप ने शाहपुर जी पल्लोन जी ग्रुप के पोर्ट में 56% हिस्सेदारी खरीदने पर समझौता किया है। तो यहाँ पर अडानी, गौतम अडानी के हवाले से ये खबर है कि उन्होंने अभी ओडिशा का जो बंदरगाह है वह खरीद लिया है और उसे 3,350 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो अब वहां पर जो भी होगा उसका सारा का सारा जो पैसा है वो गौतम अडानी के जेब में जाएगा। तो इस प्रकार से लगातार देश के अंदर देश की संपत्ति को धन्ना सेठों के हाथों में, पूंजीवादी हाथों में देने का काम इस देश की सरकारों का चल रहा है। चूंकि यह जो सौदा है यह पहले ही हो चुका होगा, आज की तारीख में बस ऑफिशियली जो घोषणा है वो आज हो रही है, अखबारों में इसकी खबर आज निकल कर आ रही है। तमाम खबरों को लेकर आप कैसे देखते हैं? चाहे समाजवादी पार्टी को लेकर जो कलह चल रहा है, अंदरूनी कलह चल रहा है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी की लगातार सूचियां जारी हो रही हैं, उत्तराखंड की हो, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, मध्य प्रदेश की हो, तमाम जगह की जो सूचियां हैं वो लगातार आ रही हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि रामपुर के अंदर समाजवादी पार्टी में कलह चल रहा है और ना सिर्फ रामपुर में बल्कि मुरादाबाद लोकसभा में भी एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। वहीं बाइकॉट कंगना रनावत को लेकर, बाइकॉट कास्टिस कंगना को लेकर एक ट्विटर पर ट्रेंड चला गया और चलाया ही नहीं गया बल्कि कंगना रनावत के जातिवादी जो स्वभाव है, जातिवादी जो बातें हैं, उन तमाम बातों का कच्चा चिट्ठा भी अब ट्विटर पर तैरते हुए नजर आ रहा है। क्या कुछ आपका मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।